एक दुख भरी कहानी, चिड़िया और किसान का संघर्ष। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल मेहनती और ईमानदार था। उसका परिवार काफी बड़ा था। उसकी पत्नी, दो बेटे और एक बेटी। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसे वह बड़ी मेहनत से जोतता बोता था। उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, अपने परिवार को अच्छा जीवन देना और उन्हें भूखा न सोने देना। लेकिन हालात ऐसे थे कि कड़ी मेहनत के बावजूद भी वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। चिड़िया का आना। गांव के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल में कई पक्षी रहते थे। उनमें से एक चिड़िया, जिसका नाम गुड़िया था, अक्सर रामलाल के खेत में दाना चुगने आती थी। गुड़िया छोटी और प्यारी चिड़िया थी। उसकी चहचहाहट में एक अजीब सी मिठास थी। रामलाल के बच्चे भी उसे देखकर खुश होते थे और कई बार उसके लिए दाना डालते थे। गुड़िया की अपनी एक छोटी सी दुनिया थी। वह भी अपने घोंसले में अपने बच्चों के लिए दाना जुटाती थी। उसे देखकर रामलाल को अपनी जिंदगी की झलक मिलती थी। वह सोचता था, यह चिड़िया भी मेरी तरह मेहनत करती है, लेकिन इसे भी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। संकट का समय। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। महीनों से बारिश नहीं हुई थी। रामलाल की फसलें सूख गई। उसकी जमीन बंजर हो गई। अब खाने के लिए अनाज जुटाना तो दूर, खेत में काम करने की उम्मीद भी टूटने लगी। रामलाल का परिवार भूख और तंगी से जूझने लगा। बच्चों के चेहरों पर भूख की पीड़ा साफ झलकती थी। उधर जंगल में भी स्थिति खराब हो गई। पेड़ों पर फल फूल नहीं रहे थे और पक्षियों को दाना पानी नहीं मिल रहा था। गुड़िया को भी अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने में परेशानी हो रही थी। हर रोज वह खाली पेट वापस लौटती और उसके बच्चे भूखे रह जाते। चिड़िया और किसान का मिलन। एक दिन रामलाल खेत में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में निराशा और गुस्सा साफ छलक रहा था। तभी गुड़िया चहचहाते हुए उसके पास आई। रामलाल ने देखा कि वह भी कमजोर हो चुकी थी। उसकी आंखों में दर्द था, जो रामलाल के दिल को छू गया। रामलाल ने अपने बचे खुचे अनाज के कुछ दाने निकालकर चिड़िया के सामने रख दिए। चिड़िया ने दानों को चोंच से उठाया और अपने घोंसले की ओर उड़ गई। उसने सोचा, यह चिड़िया तो बिल्कुल मेरी तरह है, अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रही है। त्याग और संघर्ष की सीख। इसके बाद रामलाल और गुड़िया के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। हर दिन रामलाल चिड़िया के लिए कुछ न कुछ खाने का इंतजाम करता, भले ही उसका परिवार खुद भूखा रहता। गुड़िया भी हर रोज रामलाल के पास आती और उसकी उदासी को कम करने की कोशिश करती। एक दिन रामलाल की पत्नी ने उससे कहा, हमारे पास खुद के लिए कुछ नहीं है, फिर भी तुम चिड़िया के लिए खाना रख रहे हो, ऐसा क्यों? रामलाल ने जवाब दिया, यह चिड़िया भी हमारी तरह अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। इसका दर्द देखकर मुझे अपनी पीड़ा छोटी लगने लगती है। शायद इसे मदद करने से भगवान हमारी मदद करेगा। प्रकृति का चमत्कार। कुछ ही दिनों बाद एक अद्भुत घटना घटी। रामलाल ने देखा कि गुड़िया अपने घोंसले से कुछ चमचमाती चीज लेकर आई। उसने वह चीज रामलाल के खेत में गिरा दी। रामलाल ने उठाकर देखा तो वह सोने का एक छोटा सा टुकड़ा। रामलाल हैरान रह गया। उसने तुरंत उसे बेचकर अपने परिवार के लिए अनाज खरीदा। गुड़िया ने यह सिलसिला जारी रखा। हर दिन वह रामलाल के खेत में सोने का एक टुकड़ा गिरा देती। कुछ ही समय में रामलाल की गरी खत्म हो गई। उसने अपने खेत को फिर से हरा भरा कर दिया और अपने परिवार को सुखी जीवन देना शुरू किया। गुड़िया का बलिदान। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रामलाल को यह जानने की उत्सुकता हुई कि चिड़िया यह सोना कहां से ला रही है। एक दिन वह चुपके से गुड़िया का पीछा करने लगा। उसने देखा कि गुड़िया जंगल के एक बड़े पेड़ के पास गई और वहां से मिट्टी में से सोना निकालने लगी। रामलाल को लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इस पेड़ को काटकर सारा सोना ले लूं तो मुझे चिड़िया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उसने घर जाकर कुल्हाड़ी उठाई और उस पेड़ को काटने चल दिया। जब गुड़िया ने यह देखा तो उसने रोते हुए रामलाल से कहा, इस पेड़ को मत काटो, ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि कई पक्षियों और जानवरों का घर है। अगर तुम इसे काट दोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन लालच ने रामलाल को अंधा कर दिया। उसने पेड़ को काट डाला। दुखद अंत गिरते ही जंगल की हरियाली खत्म होने लगी। सोने का स्रोत भी बंद हो गया। गुड़िया के बच्चे भूखे मर गए। रामलाल को भी धीरे धीरे अपने किए पछतावा होने लगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। इस घटना ने रामलाल को सिखाया कि प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है। गुड़िया का त्याग और संघर्ष हमेशा रामलाल के दिल में जिंदा रहा। वह जीवन भर अपने लालच पर पछताता रहा। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच विनाश का। चाहे इंसान हो या पक्षी, सबकी जिंदगी संघर्षों से भरी है।
दूसरों के दुख को समझना और उनकी मदद करना ही सच्चा धर्म है।